डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एडेप्टेशंस की कि किस तरह से जो बहुत ठंडा जो इन्वायरमेंट होता है उसमें जो एनिमल एडेप्ट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। जैसे कि पोलर बियर हो गए, आर्टिक फॉक्स हो गए, आपके आर्टिक वॉल्फ हो गए, या एंटार्क्टिका में रहने वाले जंतु हो गए, या माउंटेन्स में रहने वाले जंतु हो गए, तो एडेप्टेशंस को किस तरह से दिखाते हैं। तो बायोलॉजी में आपको पता है एडेप्टेशंस के मीनिंग्स जो होते हैं वो 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला तो ये कि डायनेमिक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो सबसे ज़्यादा फिट होते हैं एनवायरनमेंट में, वो ही इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब एवोल्यूशनरी फिटनेस के थ्रू डेवलप हुआ एडेप्टेशन। दूसरा ये कहता है कि जो स्टेट है ये रीच करी है थ्रू ए प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तीसरा ये कहता है कि ये फिनोटाइपिक या मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट है जो कि फंक्शनल रोल बताता है किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का, जो कि मेंटेन रहेगा, इवॉल्व रहेगा नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। जैसा कि चार्ल्स डार्विन ने बताया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी है। तो चार्ल्स डार्विन जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है एवोल्यूशन में, एडेप्टेशन के ऊपर, और गैलापागोस आइलैंड्स में ऐसा ही लमार्क ने काम किया था। उन्होंने बताया था थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो कि एडेप्टेशंस में भी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो लमार्क और चार्ल्स डार्विन, इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है एडेप्टेशंस में। जो जंतु बहुत कोल्ड टेम्परेचर्स में पाए जाते हैं उनको हम चीनोफाइल्स कहते हैं। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स थ्राइव करते हैं कोल्ड विंटर कंडीशंस में। ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें स्पेशलाइज एडेप्टेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में ये रह रहे हैं, सिवियर कोल्ड में रह रहे हैं। जैसे कि वॉलरस है, सील है, पोलर बियर है, आर्टिक फॉक्स है, रेनडियर है, मूज है, पेंगुइन है, स्नोई आउल है, या आर्टिक डॉग है। तो ये आर्टिक एनिमल्स जो कि नॉर्थ पोल के पास, एंटार्क्टिका एनिमल्स जो कि साउथ पोल के पास, हमारे ये जो पोलर जो रीजन्स हैं वहाँ पे पोलर एडेप्टेशंस दिखाएंगे ये एनिमल्स। और खूब जो हमारे माउंटेन्स जो रीजन होते हैं वहाँ पे भी जो बहुत कोल्ड इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे भी ये एनिमल्स किस तरह से एडेप्टेशंस दिखाते हैं, तो वो माउंटेनस रीजन एडेप्टेशंस कहलाती हैं। आर्टिक एनिमल्स में जैसे हम देखते हैं कि आर्टिक ग्राउंड स्क्विरल है जो प्रेजेंट होती है, या जो पफिन्स जो बर्ड होती हैं वो प्रेजेंट दिखाती हैं इसको, या स्नोई आउल्स होते हैं, टुंड्रा के स्वैन होते हैं, स्टीलर्स आइडल्स होते हैं। तो ये सरवाइव करते हैं हार्श आर्टिक विंटर को, और ये आर्टिक रीजन में ईजिली सरवाइव कर रहे हैं जंतु। ऐसे ही अंटार्कटिका के जंतु हैं जो कि सदर्न पोल में हैं, जो कि बहुत ठंडा है इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न पोल, इसलिए बहुत ही कम यहाँ पे एनिमल सरवाइव करते हैं। कुछ जंतु यहाँ पे जो सरवाइव कर रहे हैं उनमें कुछ पक्षी हैं, जैसे कि एंटार्क्टिका टर्न्स हैं, ग्रे हेडेड एल्बेट्रॉस है, इम्पीरियल शैग है, स्नोई शीप बिल है, और इम्पॉर्टेंटली पेंगुइन्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो ये बहुत ही इनहॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट है जिसमें कि प्रेडेटर्स बहुत कम होते हैं, जो कि अगर है भी तो मेन लैंड पे हंटिंग करेंगे। एंटार्क्टिका प्रेडेटर्स जो हैं वो पोलर वाटर्स में पाए जाएंगे, जो कि है लेपर्ड, सी और ऑर्का। अब ये जो पोलर एडेप्टेशंस क्या होती हैं, जब ये एनिमल्स ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो यहाँ पे कुछ जो जंतु हैं जैसे कि लैमिंग्स हैं, उनमें एक तरह का माइग्रेशन देखने को मिलता है। जैसे पहले डॉर्मेंसी में चले जाएंगे, हाइबरनेशन जैसी स्टेट में रहेंगे कई दिनों तक, और उसके बाद में ये जो लेमिंग्स हैं ये एक साथ मूव करते हैं तो मास माइग्रेशन दिखाते हैं। ऐसे ही कुछ एनिमल्स जो होते हैं आर्टिक में वो एक्टिव रहते हैं, बहुत ठंड में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जैसे कि हैं ग्रीनलैंड शार्क हैं, वॉल फिश है, एटलांटिक में रहने वाली हेलीबट है, या एटलांटिक जो कोड है तो हेलीबट और कोड है, या आर्टिक 4 है जिनके कि यहाँ पे पिक्चर्स हैं। ये कोप करते हैं 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर में जब पानी में होता है। और कुछ एक्वेटिक मैमल जैसे कि वॉलरस, सील है, सी लायन है, ये भी अपना स्टोर करते हैं फ़ैट को, जिसमें कहते हैं ब्लबर में, जिसमें कि ये अपने जो बॉडी के टेम्परेचर को है वो बहुत गर्म करके रखते हैं। बाहर बहुत ठंडा है फिर भी ये उसको बहुत ज़्यादा गर्म करके रखेंगे, तो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही कुछ एनिमल्स जो कि कोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं उनमें भी इनके जो पैर होते हैं, इनके जो हूव्स होते हैं, उनमें स्ट्रॉन्गर टेंशन बनी रहती है आइसी ग्राउंड में,
जिससे कि वो आराम से बर्फ़ीले चीज़ों के ऊपर चढ़ पाते हैं। और कुछ मैमल जो होते हैं उनके जो फुट होते हैं वो पैडेड होते हैं नीचे से, जैसे पोलर बियर्स के हैं, आर्टिक वॉल्व्स के हैं, आर्टिक फॉक्सेस के हैं। उनमें फ़र होता है पैड के नीचे, जिससे उनका जो फ्लैश है वो ढका हुआ रहता है ठंड से। कुछ जो मैमल्स होते हैं मस्क ऑक्सन की तरह, वो अपने ग्रोइंग लॉन्ग शैगी फर को बढ़ा के रखते हैं, उनके लंबे होते रहते हैं निरंतर, जिससे कि उनका एक इंसुलेशन का काम करता है हीट का, तो हीट बाहर नहीं जाती बॉडी की। और इसी तरह से वार्मर टेम्परेचर में वो शेड कर देते हैं अपने इन बालों को। स्नो हेयर को अगर हम देखें तो वो कलर जो है उसका जो फर का वो चेंज हो जाता है वाइट टू ब्राउन। जैसे जैसे शेड चेंज होता है विंटर कोट का, अपने ब्राउन कोट को भी वो चेंज करते रहते हैं वाइट टू ब्राउन। उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो कैमोफ्लेजिंग का फ़ायदा होगा कि वो एनवायरनमेंट के अनुकूल अपने आप को रंग को ढाल लेता है, और इस तरह से वापस से वो रीग्रो कर जाता है उसका जो फर होता है ड्यूरिंग द विंटर। अगर हम हिली एरियाज़ की बात करें, माउंटेनस रीजन्स की बात करें, तो यहाँ के जो चीनोफाइल्स जो होते हैं वो इक्वेटर या फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रहते हैं, तो बहुत कोल्ड टेम्परेचर में उनको सर्वाइव करना है। वहाँ पे एक और चीज़ है कि बहुत कम ऑक्सीजन है, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड है, जैसे कि हिमालयाज़ हैं, हमारे हिंदू कुश हैं, वहाँ पे कई सारे एनिमल जैसे वाइल्ड याक्स हैं, स्नो लेपर्ड्स हैं, प्यूमाज हैं, गोट्स हैं, आइबिक्स हैं, वो सर्वाइव करते हैं। तो अगर हम स्नो लेपर्ड की बात करें तो उसके बहुत सारे एडेप्टेशंस होते हैं कोल्ड माउंटेनस एनवायरनमेंट में रहने के लिए। एक तो इसके जो कान होते हैं वो राउंड होते हैं, जिससे कि हीट लॉस कम हो सके। एक इसके जो पंजे होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, जो कि बॉडी वेट को डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कर सके। स्नो के ऊपर आराम से, थोड़ी सी स्नो के ऊपर भी, पहाड़ के बर्फीले पहाड़ पे भी वो चल सकता है। उसमें फ़र होता है नीचे की तरफ, जिससे कि उसका ग्रिप बना रहता है। बहुत ही अनस्टेबल स्लिपरी सरफेस है, बर्फ़ से बना हुआ है, उससे मिनिमाइज़ रहेगा उसका हीट का लॉस। उसकी एक लॉन्ग और फ्लेक्सिबल टेल है, जिससे वो मेंटेन करके रखता है अपने बैलेंस को इस रॉकी टेरेन में। इसकी जो टेल है ये बहुत थिक होती है, इसमें फ़ैट स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, और ये थिक लेयर ऑफ फर से कवर्ड रहती है, जिससे कि एक कंबल की तरह, इसको लपेटने की तरह वो काम करता है। जब वो सोता है तो उसको एक ब्लैंकेट की तरह अपनी टेल को यूज़ करके सोता है। प्यूमास की अगर हम बात करें तो प्यूमा जो माउंटेनस रीजन में रहते हैं, इनमें भी थिक फर कोट होता है, जिससे कि बॉडी की हीट को फ्रीजिंग विंटर्स में वो बना के रखता है अपने बॉडी की हीट को। ये जो प्यूमा होते हैं उसका जो फ़र है वो कलर है वो ब्राउन, येलो टू ग्रे, रेड तक हो सकता है। इंडिविजुअल जो होते हैं बहुत ठंड में पाए जाते हैं, तो ये जो प्यूमास होते हैं इनमें इनक्रेडिबल पावर होती है पावरफुल प्रीडेटर्स की, इनके मस्कुलर हाइंड लेग्स में, और ये स्लाइटली लॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होते हैं फ्रंट से, जिससे कि वो लीपर की तरह काम करते हैं। मतलब बहुत ही तेज़ इनकी ग्रिप होती है, बहुत पावरफुल प्रीडेटर्स होते हैं। इनके पीछे के पैर बहुत मस्कुलर होते हैं, बहुत लॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि ये जंप कर सकते हैं ऊंचाई पे, मतलब 5 मीटर तक की ऊंचाई पे जंप कर सकते हैं, और 12 से 14 मीटर तक नीचे ज़मीन के ऊपर जंप कर सकते हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो 80 किलोमीटर पर आवर की इनकी स्पीड होती है प्यूमा की। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एडेप्टेशंस ऑफ cold environment in a very simplified way. If you like it, please subscribe to my channel.